मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम धन धन साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन बाणी श्री सुखमनी साहेब जी के लड़ीवार चिंतन के अंदर 21वीं अष्टपदी के चौथी पौड़ी का विचार करने जा रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा, यह सारी अष्टपदी ब्रह्म के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में है। इसको बड़े ध्यान से सुनना। इसके अंदर ज्ञान का रहस्य छुपा हुआ है। उसको गुरु महाराज कैसे प्रकट कर रहे हैं, आओ हम चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके इस पौड़ी के विचार श्रवण करें। वाणी इस प्रकार से आरंभ है। जह निर्मल पुरख पत होता। जह का अर्थ है जहाँ पर, जब। निर्मल पुरख का अर्थ है वह मैल से रहित परमात्मा केवल अकेला था। पुरख पत, पुरखों का पति, पुरुषों का पति, पुरुषों का मालक, स्वामी, अकाल पुरख परमात्मा। होता का अर्थ है जब वह केवल अकेला ही था, अर्थात जब वह निर्मल पुरुष, अकाल पुरख परमात्मा जो मैल से रहित है, निर्मल है, पवित्र है, पावन है, ऐसा महापुरुष, ऐसी हस्ती, ऐसा अस्तित्व जब अकेला ही था, तो उस समय तह बिन मैल कहो क्या धोता। मैल ही नहीं था तो धोने का प्रश्न ही नहीं आता। जीव नहीं था, जीव का मन, आत्मा नहीं थे। कहते हैं मन मैला होता है तो मन ही नहीं था। जब मन भी नहीं था तो कहते हैं कहो क्या धोता। फिर धोने के लिए क्या चीज़ बचती है? कुछ भी नहीं। ना मैल है, ना धोने वाला है, ना धोने की उसको आवश्यकता है, ना मैल दूर करने की आवश्यकता है, क्योंकि वह पुरुष निर्मल है, मैल से रहित है। फिर कहते हैं जय निरंजन निरंकार निर्वाण। जिस स्थान पर, जिस समय वह निरंजन, निरंजन का भाव है जो माया के कालक से रहित है। अंजन का अर्थ माया है। निरंजन का अर्थ जो माया से रहित परमात्मा है। निरंकार, जिसका कोई आकार नहीं है, ऐसा परमात्मा। निर्वाण, वासनाओं से, इच्छाओं से रहित परमात्मा जब उस कायनात में था, अपने आप में था, तह कौन को मान कौन अभिमान। वहाँ पर फिर किसको मान होता था, किसको अभिमान अहंकार हो जाता था, अर्थात किसी को नहीं होता था, क्योंकि जीव नहीं था। मान अपमान या मान अभिमान की बात वहाँ आती है जहाँ पर जीव होता है। जब जीव ही नहीं था, केवल परमात्मा अफुर अवस्था में था, तो कौन को मान होता था या किसको मान होता था और किसको अभिमान होता था। जय स्वरूप केवल जगदीश, जहाँ पर केवल जगत का जो ईश है, मालक है, उस अवस्था में केवल वही था, अर्थात जब केवल परमात्मा ही था, उसका ही स्वरूप था। तय छल छिद्र लगत को केस। जब केवल परमात्मा था तो किसी भी प्रकार का जो छल है, धोखा है, किसका अर्थ है किसको लगता था? धोखा भी नहीं लगता था। कोई किसी को धोखा दे नहीं सकता था, क्योंकि धोखा देने के लिए सामने वाला हाजिर नहीं है, उपस्थित नहीं है। इसलिए कोई किसी को धोखा नहीं दे सकता था, क्योंकि धोखा देने वाला भी नहीं था और धोखा खाने वाला भी नहीं था। फिर कहते हैं जय ज्योत स्वरूपे ज्योत संग समावै। जहाँ पर वह जो ज्योत स्वरूपी है, ज्योत रूपी परमात्मा जो है, ज्योत के संग, वह जो नूर है एक, वो नूर के ही संग में, वह जो प्रकाश है वह प्रकाश के ही संग में समावै, लीन है। अर्थात परमात्मा स्वयंभू है, सैभंग है और अपने आप से हुआ है, और वह अपने आप में ही लीन है, समाये वाला है। तह किसे भूख कवन तृप्तावै। जब वो अपने आप में समायमान है, समाधिस्थ है, तो किसको भूख लगेगी, क्योंकि जीव नहीं है। और फिर कौन तृप्तावै, कौन भोजन खा के तृप्त होगा, कौन भोजन खा के प्रसन्न होगा, क्योंकि वहाँ पर खाने वाला भी नहीं है, केवल और केवल परमात्मा है। फिर कहते हैं करन करावन करने हार। वह करने वाला और जीवों से कराने वाला वह केवल और केवल परमात्मा है, जो स्वयं भी कर रहा है और जीवों से कर्म को करा रहा है।
अंतिम पंक्ति में गुरु महाराज कथन कर रहे हैं, नानक करते का नाहे सुमार। गुरु नानक देव जी महाराज के नाम की मोहर ला करके पंचम पातशाह महाराज कथन कर रहे हैं, करते का उस परमात्मा का जो कर रहा है, जिसने सारे सृष्टि को किया है अर्थात बनाया है, जिसने सारे ब्रह्मांड को बनाया है, ऐसा परमात्मा, उसका ना है शुमार, उसका कोई भी गिनती नहीं हो सकती, उसका कोई अंत नहीं आ सकता। ऐसा बेअंत परमात्मा जो अपने आप में स्थित है। ऐसी प्यारी विचार इस पौड़ी के अंदर सदगुरु सच्चे पातशाह महाराज ने दर्शाई है। अगली पौड़ी के विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।